बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 दिसंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। राना शमीम ने जब वो एडिशनल जज सिंध हाई कोर्ट लगे थे तो तब उसकी जो झूठ और गलत बयानी है वो सामने आ गई है। सिंध हाई कोर्ट का जज बनते हुए जिस तरीके से उसने एक बड़ा फैक्ट छुपाया था रिकॉर्ड में, और जो रिकॉर्ड अब सामने आया है वो इस बात का सबूत है कि ना सिर्फ नवाज़ शरीफ सादिक और अमीन नहीं है, बल्कि नवाज़ शरीफ के साथ जो भी लगा है उसकी एक ही अगर आप उसके बारे में उसका तारुफ पूछेंगे तो वो यही होगा कि वो सादिक और अमीन नहीं है। जब चीफ़ जस्टिस, उस वक्त के चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने मुस्तरद किए थे कागजात राना शमीम के, और उसके बाद राना शमीम ने जालसाजी से गलत कागजात बना के जज, एडिशनल जज बने थे सिंध हाई कोर्ट के, और वो भी PCO के तहत हलफ उठाया था, तो उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने जो कब्ज़ा किया हुआ था, कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई की गई है, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अंसार अब्बासी राना शमीम के बयान हल्फी, और जो राना शमीम के बयान हल्फी नोटराइज़ करने वाला नोटरी पब्लिक है, उसके इंकशाफात के बाद अंसार अब्बासी का पहला बयान सामने आ गया, उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ हम बात करेंगे जियो के मुर्तज़ा अली शाह, वो उन्होंने एक बयानिया बनाया है, और वो बयानिया ये है कि मुर्तज़ा अली शाह जाता है नोटरी पब्लिक के पास और उससे एक इंटरव्यू लेता है। उस इंटरव्यू में जो गलत बयानी की गई, एक तो वो मैं आपको बताऊंगा, और दूसरी में ये बात मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कल की डेवलपमेंट है, कल की डेवलपमेंट से ये इंटरव्यू पहले का है, और ये जो इरफान हाशमी ने जो ख़बर ब्रेक की है, या जो मुख्तलिफ न्यूज़ रिपोर्टर्स और जो जर्नलिस्ट हैं वो इस पर बात कर रहे हैं लंदन के, वो बाद का मामला है। और उस पर आज जब आमने सामने लाया गया इरफान हाशमी को और मुर्तज़ा अली शाह को, जियो पर बैठकर मुर्तज़ा अली शाह की जो क्लास लगाई है वो भी बड़ी दिलचस्प है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे जो बाबर अवान साहब ने नवाज़ शरीफ के हवाले से जो बड़ी सख्त बात की है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आर्टिकल 6 का मुतालबा किया गया है मुस्लिम लीग नून की तरफ से उस्मान बुज़दार पर। उस्मान बुज़दार के हवाले से मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि एहसन इकबाल जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं मुस्लिम लीग नून के, उनका ये कहना है कि उस्मान बुज़दार ने जिस तरीके से बल्दियाती जो इदारे हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद भी इतना अरसा बहाल नहीं किया, तो उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। आर्टिकल 6 को इन्होंने ऐसे मजाक बना दिया है जैसे पुलिस वालों ने 780 को बना दिया है। ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब ये गए लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लाहौर हाई कोर्ट से कहा कि क्योंकि 2.5 साल हमारे जो इदारे थे वो बहाल नहीं थे, हमें मुअत्तल कर दिया था, तो हमारा टेन्योर जो 31 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है, तो हमारा टेन्योर 31 दिसंबर से आगे 2.5 साल बढ़ा दिया जाए, क्योंकि हमें काम नहीं करने दिया गया था और हमें हमारा टेन्योर पूरा नहीं करने दिया गया था। उस पर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त खारिज करते हुए ये कहा कि आपके 2013 की एक्ट में जो मुस्लिम लीग नून एक्ट बनाकर गई थी, जब उसमें आप लिख के गए थे कि जो पंजाब हुकूमत है वो किसी भी टाइम जो बल्दियाती इदारे उनको मुअत्तल कर सकती है, तो जो आप कानून बना के गए थे वही कानून तो उन्होंने इस्तेमाल किया है, तो इलीगैलिटी कौन सी है जिसकी बुनियाद पर आप ये रिलीफ लेने आए हैं। तो अगर आप ये लिख देते उस वक्त कानून में और आप कह देते कि जितना अरसा मुअत्तल रहेगा वो टेन्योर पूरा होने के बाद उतना अरसा उनको मज़ीद दिया जाएगा ताकि वो अपना मुकम्मल कर सकें, तो ऐसा तो नहीं हुआ। जब ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी की सारी चीज़ें सामने आ गईं। अब उनका ये कहना है कि उस्मान बुज़दार ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि उस्मान बुज़दार ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद 7 माह तक इन इदारों को, और कहते हैं इन इदारों का टाइम बर्बाद किया गया। अब इन इदारों का टाइम इसलिए वो बर्बाद कह रहे हैं क्योंकि
वो ख़ुद इसमें मुलव्वस थे, वो ख़ुद इसमें बेनिफिशरी थे। वो मुस्लिम लीग नून के ही तो लोग थे जो मेयर्स हैं, जो पिछले मुस्लिम लीग नून के दौर में जब बल्दियाती इलेक्शन हुए थे तो मेयर्स तो इनके हैं, बल्दियाती नुमाइंदे इनके हैं। इनको ये लगता है कि हमें 7 माह मिल जाते, हम लूट खसूट करते, हम जो रियासत का ख़जाना है उसको मज़ीद नुकसान पहुँचाते। इस मकसद के लिए वो ये सारा कुछ करना चाहते थे। लेकिन क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद भी 7 माह तक उनको बहाल नहीं किया गया, तो इस पर मुस्लिम लीग नून ने आज मुतालबा किया है कि उस्मान बुज़ार के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, और वो भी आर्टिकल 6 की, छोटी कार्रवाई नहीं, आर्टिकल 6 की कार्रवाई का मुतालबा किया गया है उस्मान बुज़ार की तरफ से। दूसरी तरफ जो कार्रवाइयाँ हैं, और ये कार्रवाई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के ख़िलाफ़। एक तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो खुर्रम दस्तगीर जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, और उनके वालिद के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज हुआ था, खुर्रम दस्तगीर के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज हुआ था। इन्होंने जो पेट्रोल पंप बनाया हुआ था सरकारी ज़मीन पर, जिसको वागुज़ार करवाया, इस वक्त गुजरांवाला में, जहां पर खुर्रम दस्तगीर और उनके वालिद का पेट्रोल पंप था, जो उन्होंने सरकारी ज़मीन पर नाजायज़ तरीके से कब्ज़ा करके बनाया था, उस पेट्रोल पंप पर इस वक्त एक ख़ूबसूरत पार्क बन गया है। और उसका नज़ारा आप गुजरांवाला जाएं तो आप नज़ारा कर सकते हैं कि जहां पर गैर कानूनी कब्ज़ा करके इन्होंने उसको अपने लिए एक तिजारत का अड्डा बनाया था, उसको आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए पंजाब हुकूमत ने पार्क में तब्दील किया और बड़ा खूबसूरत पार्क वहाँ पर बनाया है। और गुजरांवाला के लोग पंजाब हुकूमत को सलूट कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ गुजरांवाला में ही एक और बड़ा नाम आता है जब हम गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून की बात करते हैं, इखलाक बट। इखलाक बट के कब्ज़े में 12 कनाल सरकारी अराज़ी थी, जो कई साल से उस पर गैर कानूनी कब्ज़ा करके फैक्ट्री बनाई हुई थी। जो कमिश्नर हैं गुजरांवाला के, इसके अलावा जो RPO गुजरांवाला हैं, बाकी जो अफसरान हैं, उन्होंने मौके पर कार्रवाई करते हुए इखलाक बट सीनियर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के कब्ज़े से 12 कनाल सरकारी अराज़ी वागुज़ार करवाई है, और उस पर यह गैर कानूनी तरीके से फैक्ट्री बनाकर बैठा था। और इसके ख़िलाफ़ ये जो कार्रवाई है उसमें उसकी फैक्ट्री को मिसमार किया गया है। पुलिस ने मुलाजमीन और कारकुनान, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और इखलाक बट के जो मुलाजमीन थे उस फैक्ट्री के, वो सामने आ गए थे। पुलिस ने उनको पीछे किया है। और चिड़ियाघर की ये अराज़ी थी, गुजरांवाला के लिए चिड़ियाघर के लिए अराज़ी मुख्तस की गई थी आवाम के लिए, और आवाम की सैर व तफरीह के लिए वहाँ पर चिड़ियाघर बनना था। लेकिन ये जो ख़ुद जाली शेर हैं, इन्होंने उस पर कब्ज़ा करके फैक्ट्री बना दी और ख़ुद पैसा कमा रहे थे। उस फैक्ट्री को मिसमार कर दिया गया है और 12 कनाल अराज़ी वागुज़ार करवा के पंजाब हुकूमत का कहना है कि जैसे खुर्रम दस्तगीर की ज़मीन पर हमने दिखाया वहाँ पर पार्क बना के, अब यहाँ पर हम चिड़ियाघर बनाकर गुजरांवाला के लोगों को सैर व तफरीह का भी मौका देंगे, और जो उनका हक़ बनता है अवाम उन्नास का, उस पे भी उनको हम रिलीफ देंगे। दूसरी तरफ अंसार अब्बासी की तरफ से जो मौक़िफ़ सामने आया है, और अंसार अब्बासी का ये कहना है कि जो इस सारे मामले पर अंसार अब्बासी ये कहते हैं कि ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, और जो मैंने स्टोरी छापी थी ये बिल्कुल उसके मुताबिक है। और मेरी स्टोरी ये थी कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के केसेस में जो दबाव डाला जा रहा था, और उस पर राना शमीम ने यह एफिडेविट दिया था। इसका मतलब ये है कि मामला तो था, और मामला भी इनके केसेस का था। और यही वजह है कि अगर ये बात मान ली जाए कि एक्सप्रेस ट्राइब्यून में जो ख़बर छपी है वो दुरुस्त है, तो वो ख़बर फिर ये बताती है कि जो मामला है और जिस तरीके से ये सारा कुछ हुआ, तो ये तो फिर सारी चीज़ें वाज़े हो रही हैं। अब उनसे कोई पूछे कि आप ये बताएं कि अगर किसी ने कोई ख़बर छापी है, या किसी ने कोई एफिडेविट बनाया, या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई, अब इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है कि जो मीर शकील रहमान है उसके बारे में कोई बयान हल्फी नोटराइज़ करवा देता है, और बयान हल्फी ये होता है कि जो मीर शकील रहमान हैं वो कल रात ड्रिंक करते हुए पकड़े गए। एक किसी बंदे ने झूठा इल्ज़ाम ही है ना लगा दिया कि वो ड्रिंक करते हुए पकड़े गए, और उसको पुलिस ने पुलिस ने उसकी चित्रोल कर दी, और रोडों पर उसको जो है वो मुंह काला करके घुमाया। अब एक इल्ज़ाम है, कोई भी झूठा इल्ज़ाम लगा सकता है,
तो मैं पूछूंगा अंसार अब्बासी से कि क्या आपकी सहाफ़त इस बात की इजाज़त देती है कि कोई थर्ड अखबार, कोई और अखबार वो इस स्टोरी को छाप दे बग़ैर ये तस्दीक किए कि कल मीर शकील रहमान कहाँ पे थे, क्या कल वो ड्रिंक उन्होंने की थी, क्या उनको उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा मामला हुआ था, क्या किसी ने पकड़ा था। कोई किसी एक बंदे को तो पकड़ लेते, किसी एक से तो पूछ लेते, कोई तहकीक कर लेते। क्या अंसार अब्बासी ये सवाल नहीं उठाएंगे? मैं कहता हूं कि मामला कुछ भी था, लेकिन अंसार अब्बासी आपका इस मामले की तस्दीक करना तो बनता था ना। अगर राना शमीम, कौन सा राना शमीम ने कोई बात कर दी है, और नोटरी पब्लिक की हैसियत क्या है, ओथ कमिश्नर की हैसियत क्या है। हम सारा दिन कचहरियों और अदालतों में देखते हैं कि वहाँ पर आप 100 रुपये देकर नोटरी पब्लिक से, उन्होंने तो मुझे जितना अरसा प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ, मैंने नहीं देखा कभी कि नोटरी पब्लिक या ओथ कमिश्नर ने कभी कोई डॉक्यूमेंट पढ़ के उस पर अटेस्ट किया। वो फॉर्मेलिटी होती है, कोई जाता है वो जाके उसको उसकी जो फीस है वो देता है, वो साथ ही मोहरें लगा देते हैं। और बाज़ औक़ात तो नोटरी पब्लिक की जगह उसने जो बंदे रखे होते हैं वो मोहरें लगा रहे होते हैं। तो ये जो तमाशा है ये किसी और को दिखाएं, कौम बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। और राना शमीम का जो झूठ है वो जो सामने आया है उस पर जो एक अहम डेवलपमेंट हुई है। एक तो राना शमीम के हवाले से जो वो नोटरी पब्लिक है उसके हवाले से मुर्तज़ा अली शाह ने जो ख़बर ब्रेक की, और मुर्तज़ा अली शाह ने कहा कि उसकी तस्दीक कर दी है। और ये जो जियो जंग है ये आज दोबारा ख़बर लगा रहा है और ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहा है, लेकिन ये इतने झूठे हैं कि ये इरफान हाशमी की स्टोरी से कई दिन पहले का इंटरव्यू है नोटरी पब्लिक का, जिसको ये दोबारा फैला रहे हैं ये लोगों को तासुर देने के लिए कि ये जो मामला है और जिस तरीके से इरफान हाशमी की जो रिपोर्ट सामने आई है, ये उसके बाद कोई फ्रेश जो वीडियो है वो सामने आ गई है या इंटरव्यू सामने आ गया जिसमें वो कह रहे हैं कि हाँ जी मेरे सामने हुआ, एक ही बंदा था, वो बिल्कुल रिलैक्स था, मैंने उसका शनाख्ती कार्ड चेक किया, मैंने उसका पासपोर्ट चेक किया और मैंने साइन कर दिया। अच्छा, वो बार बार एक बात करते हैं कि हम कमरे में थे, ये नहीं बताता कि वो कमरा कहाँ था, किसके ऑफिस का था। ये बात मुर्तज़ा अली शाह के इंटरव्यू में भी नहीं बताया। और यही बात है कि इरफान हाशमी के सामने जब उनको आमने सामने करवाया जियो जंग के एक प्रोग्राम में, तो इरफान हाशमी ने मुर्तज़ा अली शाह को कहा कि आप कुछ भी कहें लेकिन जो मेरे पास सबूत हैं, अगर किसी में है इतनी जुर्रत तो फिर अदालतों में आ जाए, मैं देखूंगा। और उसने कहा कि अभी सिर्फ 1-2 दिन ठहर जाएं, अभी हम सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को देख रहे हैं, हम वो चीज़ें सामने ला रहे हैं कि इनका जो कट्टा छट्टा है वो खोल के रख देंगे। अंसार अब्बासी ने भी मुस्लिम लीग नून और शरीफ ख़ानदान से ये मुतालबा किया है कि ये जो स्टेटमेंट सामने आई है और ये जो मामला सामने आया है, इसके बाद आपको हर हाल में इसको या मुस्तरद करना होगा या इसको मानना होगा। दूसरी तरफ जो राना शमीम का किरदार है वो सामने आ गया है। राना शमीम के बारे में जो नई डिटेल्स सामने आई हैं उसके मुताबिक जब उन्होंने सिंध हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनने के लिए अपनी गलत उम्र बताई और उसने अपनी उम्र छुपाई, उस वक्त के जो चीफ़ जस्टिस थे उसने राना शमीम को मुस्तकिल जज बनाने की तजवीज़ मुस्तरद की थी और उस वक्त के चीफ़ जस्टिस ने गवर्नर सिंध को ख़त में राय से आगाह किया था। जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली के ख़त में इंकशाफ हुआ कि जज बनते वक्त राना शमीम की उम्र 62 साल से ज़ायद हो चुकी थी। बार कौंसिल के रिकॉर्ड के मुताबिक पैदाइश का साल 1946 से बदल कर 1950 किया गया, जबकि राना शमीम को सिंध हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाने की कोई समरी रिकॉर्ड पर सिरे से मौजूद ही नहीं है। खत में कहा गया कि बतौर एडिशनल जज राना शमीम की ईमानदारी, मुश्तबा और काबिलियत मायूस कुन रही। राना शमीम हाई कोर्ट का जज बनने के अहल नहीं है। राना शमीम को मुस्तकिल जज बनाने के मैं हक में नहीं हूँ। यह खत सामने आ गया है। किसका खत सामने आया है? उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब का, उनका ख़त सामने आ गया है। ये है इनकी औकात, ये इनका किरदार है, ये इनकी अहलियत है जिसकी बुनियाद पर फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी का, उसको लॉ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया गया। कितना जुल्म हो रहा है कि ऐसा नालायक शख्स जो मुस्तकिल जज हाई कोर्ट का नहीं बन सकता, वो चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान 3 साल तक नवाज शरीफ एंड कंपनी ने लगाया। इतना बड़ा झूठ आने के बाद भी ये कहें कि राना शमीम को जज है, मैं तो उसको जज नहीं मानता। अब देखते हैं कल क्या होता है, उसके खिलाफ जो केस है, जो तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।